हेलो। तो आज हम बॉटल प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसके साथ हम एक नया कमांड भी सीखेंगे, ब्लेंड कमांड। तो पहले ये प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर शेप्स में जाके ब्लेंड, फिर स्केच व्यू में एक सर्कल बनाएंगे। पहले हम बॉटल की बॉडी बनाएंगे, फिर बाद में हम उसकी नेक बनाएंगे। इस क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन दे देंगे हम अभी के लिए 30। और यहाँ पे सेंटर लाइन खींच देंगे 45 डिग्रीज पे, 2 सेंटर लाइन खींच देंगे। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, डिवाइड कमांड की मदद से। ये डिवाइड दबाया और ये पॉइंट्स को दबा दिया। ये पॉइंट्स अब जो हम नया क्रॉस सेक्शन बनाएंगे ब्लेंड के लिए, उससे ये पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे, बात आसानी होगी। नया सेक्शन हम ले लेंगे से एट अ डिस्टेंस 75। सेक्शंस में जाके सेक्शन 2 में स्केच करेंगे हम, स्केच व्यू। एक मिनट, कैंसिल। एक्चुअली हम पहले बेस बनाएंगे इस बॉटल का। हम टॉप बना चुके हैं इस बॉटल का, अब बेस बनाएंगे एट अ डिस्टेंस 185, क्योंकि टोटल लेंथ हमें 200 गिवन है और 15 मिलीमीटर की हमें एक नेक क्लियरेंस छोड़नी है, तो इसलिए 185 पे। अब यहाँ पे स्केच, देन स्केच व्यू। हमें बेस गिवन है 50x30 का। इंटू 30 का बेस हो गया, ओके कर देंगे। ये ब्लेंड हो गया। हमारी बॉटल का एक बेसिक शेप आ गया, इसको ओके कर देंगे। अब इसमें एनालिसिस में जाके हम मास प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इसको एक मटेरियल दे देंगे। ये बॉडीज में हम ये पूरी बॉटल सेलेक्ट कर देंगे, बॉटल की बॉडी। और इसमें हम जो मटेरियल लेंगे वो फ्लूइड मटेरियल लेंगे, क्योंकि अभी हम बॉटल के अंदर का वॉल्यूम का शेप बना रहे हैं कि उस फ्लूइड का क्या शेप होगा बॉटल के अंदर। बॉटल का जो मटेरियल है वो बाद में देखेंगे। इसमें हम फ्लूइड मटेरियल्स कर लेंगे और अभी के लिए हम वाटर वेपर दे देंगे। ये वही एक स्टैंडर्ड फ्लूइड मटेरियल है हमारे लिए। यहाँ से ड्रॉप डाउन में वाटर वेपर सेलेक्ट कर देंगे, फिर ओके। फिर रिव्यू पे जाए, फिर यहाँ रिव्यू पे जाएंगे। यहाँ कुछ वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहा है कि इस बॉटल का भी फिलहाल इस मटेरियल का इस शेप में इतना वॉल्यूम है। मिलीमीटर क्यूब में, तो इसका 1.3 इंटू 10⁵ मिलीमीटर क्यूब, यानी 130 ml इसका भी वॉल्यूम है। हमें 550 ml बनाना है, तो हमें इस बॉटल का बीच में से शेप थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इस हिसाब से कि इस वॉल्यूम की वैल्यू
लगभग लगभग 550 के अराउंड आ जाए, 550 560 भी आ जाए तो भी चलेगा। तो अभी मॉडल में जाके हम ब्लेंड को थोड़ा एडिट करेंगे। सेक्शंस में जाके एक नया सेक्शन ऐड करेंगे। सेक्शन 1 एक रेफरेंस लेंगे, उससे 75 की डिस्टेंस से 75 की डिस्टेंस पे बना लेते हैं हम नया सेक्शन। स्केच व्यू, सेंटर रेक्टेंगल, और इसको भी कोई ऐसा शेप बना देते हैं थोड़ा। इसको थोड़ा सा बड़े डायमेंशन दे देते हैं ताकि वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाए हमारा बीच से, ओवरऑल वॉल्यूम के लिए 65 से सपोज दे दिया हमने। यहाँ पे भी हमने 65 ही दे दिया। चलो एक स्क्वायर शेप, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन बना दिया बीच में हमने, फिर ओके कर दिया। फिर एक ये शेप आ गया बॉटल का हमारी, इसको ओके कर देते हैं। अब एनालिसिस में जाके मास प्रॉपर्टीज में अगर देखें प्रीव्यू करके, तो अब हमारा वॉल्यूम जो है 5.87 इंटू 10⁵ मिलीमीटर क्यूब आ रहा है। अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में देखें तो कैलकुलेट करके तो 587 ml के अराउंड आ रहा है। 587 ml वॉल्यूम आ गया, तो 550 के आसपास आ गया है। हमें इसको मिनिमाइज करना होगा ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस से, ताकि वो 550 तक पहुंच जाए। इसको ओके करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रेंट्स चुनने होते हैं। कंस्ट्रेंट्स के लिए हमें वेरिएबल्स लेने होते हैं, और वेरिएबल्स हम लेंगे मेजर कमांड से। हमें एक कंस्ट्रेंट गिवन है इस बेस की लेंथ जो कि 50 mm है। इसको हम सेव कर लेंगे यहाँ से, बेस लेंथ। और एक कंस्ट्रेंट है ये बेस की विड्थ जो कि है 30 मिलीमीटर, इसको भी सेव कर लेंगे। और बॉटल की जो टोटल हाइट है एक्सक्लूडिंग नेक, वो है 185, क्योंकि ऊपर से 200 में से ऊपर से 15 मिलीमीटर क्लियरेंस छोड़नी, तो इसलिए 185 यहाँ से। फिर कंट्रोल दबाया, फिर बेस तक ले गए, ये लगभग लगभग 185 है। तो इसको भी सेव कर लेंगे हम टोटल डिस्टेंस नाम से। ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हो गए। अब हमें बोला गया था कि कुछ राउंड्स प्रोवाइड करने हैं हमें इस फिगर में, तो वो भी बेस पे जो कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल है उस पर 5 mm का राउंड प्रोवाइड करना है हर कॉर्नर पे। तो ये हम राउंड्स प्रोवाइड कर देंगे। अभी मॉडल में जाएंगे पहले, फिर ये जो एक कर्व है जो कॉर्नर पे आ रहा है ये सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के ऐसे ही चारों कर्व सिलेक्ट कर लेंगे। फिर राउंड दबाएंगे, यहाँ पे वैल्यू दे देंगे सपोज 5, 5 को ही राउंड लेना है हमें, और ओके। ये 5 का राउंड ले लिया हमने। और जहाँ पे राउंड की वैल्यू नहीं गिवन है वहाँ पे हमें 1 mm का राउंड लेना है, तो इस टॉप पे हम 1 mm का, टॉप एज पे हम 1 mm का ले लेते हैं। कंट्रोल दबा के ये कर्व सिलेक्ट कर सकते हैं अगर एक बार में नहीं हो रहा तो। राउंड, यहाँ वैल्यू हम 1 दे देंगे, ओके। तो ये बॉटल का एक शेप हमारे पास तैयार है। अब
इसकी हम ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस करते हैं। मिनिमाइज क्या करना है हमें, हाँ हमें सबसे पहले मास प्रॉपर्टीज में जाके एक जिसको मिनिमाइज करना है, जो गोल है हमारा, उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। उसके लिए हम यहाँ ड्रॉप डाउन है जो ये वाला, यहाँ से फीचर सेलेक्ट करेंगे, फिर रिव्यू दबाएंगे, फिर यहाँ फीचर पे जाएंगे। यहाँ से हमें सिर्फ वॉल्यूम चाहिए इसका, तो बाकी सब हम डी सेलेक्ट कर देंगे, सिर्फ वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहे रहेंगे। ओके दबा देंगे। एक नया वेरिएबल मास प्रॉप 1 नाम से आ गया यहाँ, इसको रीनेम कर देते हैं वॉल्यूम। अब जाएंगे ऑप्टिमाइजेशन एनालिसिस में। अब मिनिमाइज करना है हमें वॉल्यूम को। डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स यहाँ ऐड पे दबाना है, और यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल स्टोर थे पैरामीटर्स, वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो बेस लेंथ जो है, ओके बेस लेंथ हमें चाहिए 50 की वैल्यू दे दी हमने। बेस विड्थ हमें चाहिए 30 की, और टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए, करंट जो है 185, अप्रॉक्सीमेटली 185 है, या यहाँ पे हम 185 एग्जैक्ट वैल्यू दे सकते हैं, दे दी। अब हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स आ गए, मतलब इन वैल्यूज़ को हमें बिना चेंज करे इस फिगर का वॉल्यूम चेंज करना है। यहाँ डिज़ाइन वेरिएबल्स, अब डिज़ाइन वेरिएबल्स को हम चेंज करेंगे ताकि इस फिगर का वॉल्यूम कम हो जाए थोड़ा। तो ऐड डायमेंशंस में जाके इस पूरे फिगर को सिलेक्ट करेंगे, और ये जो डायमेंशंस आ गए इनको 1 बाय 1 सिलेक्ट करते जाएंगे। एक्सेप्ट द बेस डायमेंशंस एंड दिस 185 लेंथ, बस हम सिलेक्ट कर लेंगे डिज़ाइन वेरिएबल्स को। फिर हम कंप्यूट करते हैं। ये ग्राफ आ गया है हमारे पास। इसमें थोड़ा सा एडिट करना होगा हमें, जो ब्लेंड है इसको, इसका जो थर्ड सेक्शन है बीच वाला, इसको स्केच दबाएंगे, थोड़ा पहले डिलीट कर देंगे, फिर रीडिज़ाइन करेंगे इसको। इसको दे देंगे सपोज 60, और इसको भी 60 दे देते हैं, स्क्वायर 60 बाय 60 का। देन ओके, ये हो गया ब्लेंड। नाउ ओके दबा दिया। अब मास प्रॉपर्टीज में जाके देखिए प्रीव्यू पे, तो वॉल्यूम हमारा आ गया है 514 मिलीमीटर क्यूब, 514 सेंटीमीटर क्यूब के अराउंड आया है हमारा, यानी 514 ml आ गया है। अगर ऑप्टिमाइजेशन में फिर से जाएं, कंस्ट्रेंट्स फिर से ऐड करते हैं,
base length 50, base width 30 and total distance 185। ऐड डायमेंशन में जाके पूरे फिगर को सिलेक्ट करते हैं। फिर ये बेस और टोटल लेंथ के अलावा सारे डायमेंशन हम सिलेक्ट कर लेंगे। इन एंगल्स को भी कर लेंगे। इसको क्लोज कर देते हैं। फिर से एनालिसिस में ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमाइज एक बार करके देखते हैं वॉल्यूम को, और इनकी वैल्यू वही 50, 30, 185। सारे डायमेंशंस mm में हैं। मॉडल पे जाएंगे और ब्लेंड को थोड़ा सा एडिट कर देंगे। ये सेक्शन 3 को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। फाइव इंटू 65। ओके। एनालिसिस में मास प्रॉपर्टीज रिव्यू, now volume is around 588 ml। ऑप्टिमाइजेशन से मिनिमाइज करेंगे वॉल्यूम। अराउंड 520 ml वॉल्यूम आ गया हमारा इसका।
इसको क्लोज कर देंगे और कंफर्म दबा देंगे। बेसिकली ये डायमेंशंस हमें कंफर्म करनी है यहाँ से। अब इस फीचर को हम शेल कर देंगे ताकि हमें एक बॉटल का हॉलो शेप मिल जाए शेल कमांड की मदद से। ये 4 mm की थिकनेस दे देंगे हम यहाँ से, और इसको चेंज कर सकते हैं, इनसाइड थिकनेस कर सकते हैं इसको, या आउटसाइड। हम आउटसाइड के लिए जाएंगे। ओके। नाउ हमारी बॉटल का शेप तैयार है। अब इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस से सब्जेक्टेड रहेगा। जैसे क्वेश्चन में गिवन है एक फ्लूइड अंदर है, उसका प्रेशर 500 किलो पास्कल्स है, एंड outer pressure is atmospheric pressure, that is 101 किलो पास्कल्स। so उसको सिमुलेट करने के लिए हम एप्लीकेशंस पे जाएंगे, देन simulate, देन हम एक कंस्ट्रेंट ले लेते हैं कि ये बॉटल किसी बेस पे रखी हुई है और स्टैंड स्टिल है, कहीं मूव नहीं कर रही। सो हम डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे, सरफेस सिलेक्ट कर लेंगे, बेस, एंड इसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सारी फिक्स रहेंगी, एंड रोटेशनल भी फिक्स रहेंगी। इसको नाम दे देंगे हम कोई भी फिक्स बेस। ओके, कंस्ट्रेंट दे दिया है हमने। नाउ इसको हम मटेरियल असाइन कर देंगे, ग्लास मटेरियल असाइनमेंट पे जाके मटेरियल के अंदर मोर में जाएंगे, देन we'll make a new material from file, new, and solid material. Poisson's ratio is given as 0.2. Tensile stress is given as 160 megapascals, and compressive stress is given as 1000 megapascals. Then we'll just a minute. Poisson's ratio is given as 0.22. Compressive stress will give us minus 1000. This is 0.22. This is Young's modulus is given as 70 gigapascals.
We'll now convert this value in this dialog box. We'll click on convert values. Mm, 70 gigapascals. Now the density is given as 2.5. gram per centimeter cube. This is 2.5 gram per centimeter cube. We'll save it. This is selected. Will then selected. Material 1 is selected. You can rename it either as glass. Then press OK. Uh, this uh, this symbol confirms that कि हमने एक मटेरियल असाइन कर दिया है इस बॉटल को. अब इसके अंदर हमें 500 किलो पास्कल्स का एक प्रेशर दिया है, तो प्रेशर पे क्लिक करेंगे. हम इंटरनल सरफेसेस पे प्रेशर लगाएंगे, तो सरफेस सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबा के, कंट्रोल होल्ड करके सारी इंटरनल सरफेसेस को सिलेक्ट करेंगे, इंक्लूडिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द बेस. सब सिलेक्ट हो गया एंड हम इसको वैल्यू दे देंगे 500 किलो पास्कल्स. ओके. अब इसको एक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द आउटसाइड सरफेस दे देंगे. इसको नाम दे देते हैं एटीएम प्रेशर. अब की बार सारी आउटर सरफेसेस सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल होल्ड करके. वन 101 किलो पास्कल्स. ओके. हमने लोड असाइन कर दिया है, कंस्ट्रेंट्स भी असाइन कर दी हैं, मटेरियल भी असाइन कर दिया है. अब हमारा लास्ट काम है एनालिसिस करना. सो हम एनालिसिस एंड स्टडीज पे जाएंगे. ये डायलॉग बॉक्स में फाइल पे जाके न्यू स्टैटिक पे दबाएंगे एंड इसको बाय डिफॉल्ट जो है वो सेम रहने देना एंड देन ओके दबाएंगे. फिर जो ग्रीन फ्लैग है वो एक्चुअली रन के लिए होता है, तो अब हम रन करेंगे इस एनालिसिस को. यस. यहाँ पे देख सकते हैं कि एनालिसिस का क्या स्टेटस है. एनालिसिस कंप्लीट हो गई है.
30 सेकेंड टाइम elapsed दिखाता है कि कितने टाइम में एनालिसिस कंप्लीट हुई है। 31 सेकेंड्स में एनालिसिस कंप्लीट हो गई। देन रिजल्ट्स देखने के लिए ये जो ऑप्शन है रिव्यू रिजल्ट्स, इस पे दबाएंगे। और यहाँ पे सब कुछ सेम रखना है एज इट इज। डिस्प्ले टाइप फ्रिंज, यहाँ पे हमें क्वांटिटी देखनी है स्ट्रेस। सबसे पहले हम स्ट्रेस का एनालिसिस करेंगे इन मेगापास्कल्स, ओके, एंड वॉन मिसेस स्ट्रेस का एनालिसिस करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज 6 एंड टेंसाइल अल्टीमेट स्ट्रेस एज 160 मेगापास्कल्स। सो जो बॉटल पे स्ट्रेस आएगा रिजल्टेंट, वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं क्योंकि 500 किलो पास्कल्स जो फ्लूइड प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो इसलिए टेंसाइल। सो जो हमारा यील्ड स्ट्रेस है वो एक्चुअली 160 मेगापास्कल्स हो गया। हमें डिजाइन स्ट्रेस इसमें निकालना है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें 6 गिवन है। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस। सो इससे कैलकुलेट करेंगे तो डिजाइन स्ट्रेस हमारा अराउंड 27 to 28, यही मैक्सिमम मेगापास्कल्स आना चाहिए। 27 to 28 मेगापास्कल्स। और ये कैसे आएगा, हम ये लाएंगे थिकनेस वेरी करके, जो ग्लास हमने असाइन किया है एज अ मटेरियल वो वेरी कर करके ये हमारे स्ट्रेसेस भी वेरी होंगे। देन डिस्प्ले ऑप्शंस में हम डिफॉर्म्ड पे क्लिक कर देते हैं ताकि हमें डिफॉर्म्ड ऑब्जेक्ट दिखे। ओके एंड शो, ये हमारी बॉटल पे जब स्ट्रेसेस लगेंगे सारे तो ऐसी डिफॉर्मेशन आएगी। एंड जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा वो 39.58 मेगापास्कल्स तक जाएगा। सो हमें इस मैक्सिमम वैल्यू को बेसिकली कम करना है। उसके लिए हमें ग्लास की थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। इसको हम क्लोज कर देते हैं। Don't save. इसको भी क्लोज, देन क्लोज अगेन। इन मॉडल पे आके हम शेल को थोड़ा एडिट करते हैं इसमें। इसकी थिकनेस को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 5 करके देखते हैं। 5 से ओके। देन अगेन एप्लीकेशंस में गए, सिमुलेट। ये जो सारा डेटा हमने कंस्ट्रेंट्स, फोर्सेस एंड मटेरियल असाइन किया है वो सेव्ड रहता है। सो अगेन एनालिसिस एंड स्टडीज पे रन पे दबाएंगे। यहाँ से हम इस बटन से स्टेटस देख सकते हैं इसका। कंप्लीट हो गई एनालिसिस, अब बार हमारी 28 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट हो गई। क्लोज, देन रिव्यू रिजल्ट्स। ये सब कुछ सेम रहने देना। फ्रिंज टाइप, स्ट्रेस, मेगापास्कल्स, वॉल माइसेस, डिस्प्ले ऑप्शंस में डिफॉर्म, ओके एंड शो। अब की बार हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो 27.29, मतलब हमारी डेजिग्नेटेड वैल्यू जो डिजायर्ड थी उसके अराउंड ही आया है।
तो ये हमारा डिज़ाइन बेसिकली ऑप्टिमाइज हो गया है एक तरह से। अब स्ट्रेस की जगह हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, मैग्नीट्यूड देख लेते हैं टोटल। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 0.01 mm आएगा इसमें, वो आएगा इधर जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ मास, दिस रेड रीजन। सो जब तक हमारा मॉडल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक वो सही है। देन इसको बाकी अगर कुछ और क्वांटिटीज हम देखना चाहें जैसे स्ट्रेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, देन ये वो भी बता देता है हमें। और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू आएगी 3.93 इंटू 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर। इसको क्लोज कर देंगे, डोंट सेव। सो हम ये सब वैल्यूज नोट कर लेंगे एंड जो हमारी थिकनेस हमें देनी चाहिए इस प्रोडक्शन में इस ग्लास बॉटल को वो है 5 मिलीमीटर अप्रोक्सीमेटली।